जैसा कि हमने पिछली क्लास में टाइप 3 तक देखा हुआ था, आज हम टाइप 4 बताएंगे। और उसको शुरू करने से पहले 2-3 हिंट्स देना चाहेंगे, जिससे कि क्वेश्चन को देखने पर आसानी से सॉल्यूशन निकाला जा सके। जैसे कि आप उम्मीद करते हैं कि जानते ही होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और घनमूल वर्गमूल निकालना जानते ही होंगे, जैसे रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2। मान लीजिए 3 डिजिट दिया हुआ है और तीनों समान हैं, तो अगर इसका वर्गमूल निकालने को बोले तो यहाँ पर दो संख्याएं जब समान रहेंगी तो एक निकलेंगी, अर्थात ये 2√2 हो जाएंगी। अगर घनमूल बोले, ये स्क्वायर है, अगर क्यूब बोले तब क्या करेंगे, क्यूब में एक ही समान 3 संख्याएं जब होंगी रूट में तब एक निकलेंगी। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 3 एक समान संख्याएं होंगी तब एक संख्या निकलेगी बाहर रूट से। और यहाँ पर स्क्वायर में जब 2 संख्याएं होंगी तो एक निकलेगी और एक अंदर ही रह जाएंगी। फिर आगे देखते हैं, हम लोग 2 को रूट अंडर 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। हालांकि जैसे कि इसमें से दो सेम संख्याएं हैं तो एक बाहर निकल जाएंगी, अर्थात 2 बराबर 2। इसमें कोई नई बात नहीं है, बस इस कंसेप्ट को आप समझ गए। टाइप 4 लगभग हल कर लिए। जैसे अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। टाइप 4 में दिया हुआ है, जब दो संख्याओं के योगफल को बारी बारी से उन संख्याओं से गुना किया जाता है तो प्राप्त परिणाम क्रमशः 4000 तथा 2400 है। वे संख्याएं कौन सी हैं? सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिकोड कर लेंगे ताकि हमें बार बार क्वेश्चन पेपर को देखना नहीं पड़े। टाइप 4 क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11। बोल रहा है, जब दो संख्याओं के योगफल को, यहाँ बोल रहा है दो संख्याओं के योगफल को बारी बारी से, मान लेते हैं एक संख्या x है, एक संख्या y है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बारी बारी से उन संख्याओं से गुना किया जाता है। मतलब एक बार एक्स वाई लेते हैं और एक बार y प्लस एक्स लेते हैं। इन संख्याओं को आपस में गुना किया जाता है, तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं। x और y में दोनों में गुना करेंगे तो एक्स वाई होगा। फिर x से x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। फिर y से y में गुना करेंगे y स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे y से x में गुना करेंगे एक्स वाई होगा। अब आगे देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्स वाई यहाँ पे है और एक एक्स वाई यहाँ पे है, मतलब 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इसको सजा देंगे, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ 2xy। जो हमने ये निकाला, ये यहाँ पे जो पीछे हमने बताया था a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फॉर्म में यहाँ पर भी हमें प्राप्त हुआ a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो हम इसको
एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ इसका फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो हम इसको एक्स प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। इनको गुना करने पर ऑलरेडी ये आ रहा है, तो हम इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और फिर प्रश्न में देखते हैं कि आगे क्या बोलता है। तो यहाँ पे बोल रहा है तो प्राप्त परिणाम क्रमशः 4000 और तथा 2400 है, वे संख्याएं कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 4000 और 2400 बता रहा है, तो यहाँ पे 4000 और 2400 लिख दिए, इनका योग है। अब देखते हैं एक्स प्लस वाई निकालने के लिए, यहाँ से रूट, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट जाएगा। 4000 प्लस 2400 एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 4000 और 2400 हो जाएगा आपका 6400, जिसको हम लोग 80 गुने 80 लिख सकते हैं। और इसमें से चूँकि 80 और 80 गुना करने पर 6400 आ जाता है, 8 थे यहाँ 64 और 00 का 00 6400 आ गया, तो इसमें से 80 हमारा निकलेगा। अब बताना क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब दो संख्याओं के योगफल को बारी बारी से उन संख्याओं से गुना किया जाता है तो प्राप्त परिणाम क्रमशः 4000 तथा 2400 है, वे संख्याएं कौन सी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा x प्लस वाई का वैल्यू 80 निकला हुआ है, तो हमें ऐसी संख्याओं का ज्ञात करना है जिनका x प्लस वाई का योग 80 हो और उसमें गुना करने पर, एक बार इसको फिर से बनाते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 80 हो और जो संख्याएं हैं एक 4000 और एक 2400, तो जो हमें 80 प्राप्त हुआ है, तो इसमें x प्लस वाई का योग 80 हो और गुना करने पर 2400 आए और एक में गुना करने पर 4000 आए, तो हमें दो संख्याएं ऐसे ज्ञात करनी है जिसमें 80 से गुना करने पर 4000 आ जाए। तो पहली संख्या होगी 8 पचे 40 50, और चूँकि 80 में 50 से गुना करने पर 4000 आ जा रहे हैं। यहाँ पर 80 में फिर कितना से गुना किया जाए कि 2400 आ जाए, तो यहाँ पे आ रहा है 30, 8 तिरके 24, 2400 आ जा रहा है। तो और दोनों का योग ये हो गया हमारा x का वैल्यू और ये हो गया y का वैल्यू, और हमारा यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू 80 आया है। तो हम देख लेंगे x प्लस वाई 80 आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो सही है, तो x यहाँ पर 50 है और y का वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई 80 आ गए। ये हो गया डिटेल से, जो कि परीक्षा में इतना समय मिलता नहीं है, तो हमने इसको डिटेल से मेथड से बता दिया, जो सिंपल मेथड होता है। अब आते हैं शॉर्टकट से। अब हम इसी प्रश्न को ट्रिक से सीख रहे हैं। जब इस तरह का सवाल दे कि जिसमें दो संख्याओं का योग हो और बारी बारी से गुना करने को कहें, तब जो परिणाम क्रमशः दिया रहे, तो हमें इसमें कोई मेथड की आवश्यकता नहीं है। हम इसको डायरेक्ट बनाएंगे। जो वैल्यू दिया रहेगा उसको रूट में डाल देंगे 4000, और यहाँ पर योगफल बोल रहा है तो यहाँ पर जोड़ लेंगे। जैसा कि आप अपना असाइनमेंट में देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन को योगफल बोल रहा है तो यहाँ पे जोड़ लेंगे। अगर
अंतर बोलता तो घटा लेते। यहाँ पर योगफल बोल रहा है तो योगफल में एक 4000 संख्या दिया हुआ है और एक 2400। तो दोनों का योगफल हो गया 6400। इसमें से 80 निकल गया, 80 गुने 80, तो हमारा एक 80 मिल गया, रूट से बाहर निकल गया 80। तो हमें x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया 80। इसमें और इस 80 में कि कौन सी संख्या से गुना करें कि एक में 2400 आ जाए और एक में 4000 आ जाए। तो ऑप्शन में फट से हम ऑप्शन में जाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन में दो संख्याओं का योग 40, दो संख्याओं का योग 80 है या नहीं है। तो देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन एक में 50 और 30 80 है, ऑप्शन बी में 40 और 20 60 हुआ। ये बी ऑप्शन सही नहीं है। सी में देखेंगे 70 और 10 दोनों का योग 80 हो रहा है। तो अब यहाँ पर हमें चूँकि एक 80 प्राप्त होता तो उस ऑप्शन को टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर 50 और 50-30 ऑप्शन ए में भी दिया है जिसका योग 80 हो रहा है, सी में भी 70 और 10 दिया हुआ है जिसका योग 80 हो रहा है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन दो ए और सी को ले लेंगे और गुना करेंगे। एक 50 और 30 से देख रहे हैं कि 6400 4000 और 2400 आ रहा है या नहीं। जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है 50 30 और सी में दिया है 70 10। तो 50 से गुना करेंगे 8 पचे 40, 4000 आ जा रहा है। और फिर 30 से 80 में गुना करेंगे तो 8 तिरिके 24, 2400 आ रहा है। मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। जब हमारा ए सही हो गया तो सी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपकी समझ के बेहतर बनाने के लिए इसको भी बता दे रहे हैं। जैसे कि 80 और 70 में गुना करने पर 5600 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4000 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 10 में 80 से गुना करने पर 800 आ रहा है, जो कि यहाँ 2400 है। मतलब ये गलत ऑप्शन है। और 50 और 30 वाला का योग 80 है, ठीक है, इसका भी योग 80 है, ठीक है, लेकिन जो गुना करके हम मान वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं, मान निकाल रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन गलत होगा और हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन देख करके आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने ये डिटेल बताया तो इसको समझ लीजिएगा और अगले बार से आप डायरेक्ट भी इसका हल निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें अंतर दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 11 में योगफल दिया हुआ है। तो हम लोग 11 को सॉल्व कर लिए, अब 12 को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जब दो संख्याओं के अंतर को बारी बारी से उन संख्याओं से गुना किया जाता है तो परिणाम क्रमशः 2400 तथा 800 है। वे संख्याएं कौन सी है? हमें सिर्फ याद कर लेना है 2400 और 800। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है तो दिमाग में बैठा लेना है। दिमाग में बैठा दीजिए कि यहाँ पे अंतर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर रूट में सीधे आपको डालना है 2400 और एक दिया हुआ था 800। अंतर पूछ रहा है तो हमें घटा लेना है। तो इसको घटा लेने पर हमें मिलेगा 1600। 1600 को रूट के अंदर 40 गुना 40 लिख सकते हैं। दो समान संख्याओं के रूट में मिलने पर एक संख्याएं निकलती है, तो हमें 40 प्राप्त हो गया, जो कि हमने शुरू में ही आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे हमें संख्याएं 40 मिल गई। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 40 में किस संख्या से गुना करें ताकि 2400 प्राप्त हो। तो 60 से गुना करेंगे तो 2400 मिल जाएगा 40 में, और फिर 40 में 20 से
गुना करने पर 800 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन में चेक करेंगे 60 और 20 कहाँ पर उपलब्ध है। तो हम देखेंगे कि यहाँ ऑप्शन सी में 60 और 20 अवेलेबल है। अब आते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 13 हम कभी बता देंगे। इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ डाउट है, उसको क्लियर करके हम आपको बता देंगे। आते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा तो बोल रहा है, ये ऑप्शन बेसिस पर क्वेश्चन है। यदि 64 को 8 से पूर्णतः विभाज्य है, 64 8 से विभाज्य है, कट जा रहा है, तो निम्न में से कौन सी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी। सिंपल सी है, ऑप्शन में 8 से भाग दे देंगे, जो कट जाएगा उसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम वर्बली देख रहे हैं 182 है ऑप्शन ए में, इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 160 घटा लिए, बच गया 22 हमारा 8 से नहीं कटेगा, अर्थात ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में आते हैं 8 दूना 16 160 बच गया हमें 32, 8 चौके 32, मतलब 23 बार में कट जा रहा है। आपको यहाँ पे गुना करने का हम सिंपल रूल बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8 से कटेगा या नहीं, तो हम 8 में गुना कर लिए लगभग उसके निकटतम मान तक। जैसे कि 8 में हमने 20 से गुना कर लिया तो 160 हो गया, तो 160 को मैंने घटा लिया तो 192 में 160 चला गया, हमें बच गया 32। अब फिर हमने 32 में 8 से भाग दे दिया तो 8 चौके 32 हो गया, मतलब ये 192 कट गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप बनाएंगे तो आपको भी समझ बेहतर हो जाएगी और आप भी आसानी से गुना भाग कर लेंगे। हम बहुत सारे नियम बताएंगे जो आप बिल्कुल सटीक तरीके से गुना भाग कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप 15 में, सॉरी टाइप 6 में। इसमें बोल रहा है, टाइप 6 में जाने से पहले हम आपको फिर कुछ हिंट्स दे देते हैं ताकि आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये परिचित है इससे। इसमें नया कुछ भी नहीं है, हालांकि ये मैथ गुना भाग ही अभी चल रहा है और कुछ नया है भी नहीं। किसी व्यक्ति को कहा जाए कि एक संख्या है x, इसमें 20 से गुना करने के लिए, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, उसने x में उलट करके 2 से गुना कर दिया, 0 2 लिख दिया। उसको 20 में और 0 2 में अंतर समझ में नहीं आया, उसने 20 को उलट करके 0 2 कर दिया और गुना कर दिया। तो जो कहा गया था वो तो ये था, कर दिया 2 से गुना, तो हमारा जो सही उत्तर प्राप्त होगा, जो कहा गया था उसके अनुसार प्राप्त होगा, ना कि उसने जो कर दिया वो होगा। ये दिमाग में रखने वाली बात है, क्योंकि सवाल में ऐसा ही लैंग्वेज में फंसाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, केवल लैंग्वेज में फंसाएंगे जिससे कि आप विचलित हो। ऐसा ही सवाल आपको टाइप 6 में और टाइप 7 में मिलने वाले हैं। तो जब सवाल पूछेगा कि सही उत्तर क्या होगा, तो x में 20 गुना करने पर जो प्राप्त होगा वो सही उत्तर होगा, और जो अपने से किया है वो सही उत्तर हमारा नहीं होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि यहाँ पर x में 20 से जो गुना करेगा तो जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर होगा। अगर पूछे कि संख्या कौन सी है तो सिर्फ हमें x का मान ज्ञात करना है, इसमें 20 से गुना नहीं करना है, हमें सिर्फ x का वैल्यू काउंट करना है। अब आते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन पे।
जैसे कि यहाँ बोल रहा है किसी संख्या में 24 के स्थान पर 42 से भाग देने पर भागफल 28 प्राप्त होता है, सही उत्तर क्या है। जब ऐसे प्रश्न आए तो हम आपको फिर एक हिंट्स और देना चाहते हैं कि जब कोई संख्या हो, ये मान लीजिए 5 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है और शेषफल हमें 2 दिया हो और पूछे कि ये संख्या कौन सी है, तो हमें भागफल भागफल और भाजक इन दोनों में गुना कर लेंगे और गुना करके जो शेषफल होगा उसको जोड़ लेंगे, हमारा x आ जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। जैसे 5 चौके 20 और 20 और 2 22, ये x का मान 22 है। इसको हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। 22 में 5 से भाग देने पर 5 चौके 20 और 2 22 प्राप्त हो गया। तो हमें कोई भी संख्या अगर दिया रहे पूछे और भागफल दिया रहे, शेषफल दिया रहे, तो हम भाजक और भागफल में गुना कर लेंगे और शेषफल को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर हम 5 गुने 4 जोड़ 2 लिख सकते हैं। बस इसी कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लेना है। ये 5th 6th क्लास का मैथ है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिकोड कर ले रहे हैं। क्या बोल रहा है एक बार फिर से पढ़ ले रहा है। किसी संख्या में 24 के स्थान पर 42 से भाग देने पर, किसी संख्या में 24 से स्थान पर 42 से भाग देने पर, मतलब किसी संख्या में 24 से भाग देना है और उसके स्थान पर 42 से भाग देने पर भागफल 28 आ रहा है, सही उत्तर क्या है। बिल्कुल आसान है। जैसे हमने अभी बताया कि ये कोई संख्या है, इसमें 42 से भाग दिया गया है और हमें भागफल 28 दिया है। तो पूछ रहा है कि ये x का वैल्यू क्या है। यहाँ शेषफल कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 0 है। तो हम 42 में 28 से गुना कर लेते हैं। 28 में 42 से गुना कर लेते हैं। 28 दूना 56, 28 दूना 56 और 28 चौके 112, 6 5 2 7 1 1 1176। हमारा जो टोटल जो x का वैल्यू है 1176 आया। अब पूछ रहा है कि इसमें अगर 24 से भाग दिया जाता तो क्या होता, सही उत्तर क्या होता, मतलब भागफल क्या होता। तो इसमें हम 24 से भाग दे रहे हैं। तो 24 से भाग देंगे तो यहाँ पे हम 24 चौके 96, 24 चौके 96, तो यहाँ पे हम 96 घटा लेंगे, बच गया हमारा 17 और 4 21 बच गया, ऊपर से आया 6। अब हम देखेंगे 24 यहाँ पर 24 9 216। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमें 24 का पहाड़ा याद नहीं है, हम यहाँ पर आसानी से ये ले रहे हैं कि 216 है, यहाँ हमें 24 है। तो 24 में 10 से गुना करेंगे, मतलब इस पर 0 केवल बैठा देंगे तो 240। तो 240 है तो यहाँ पे 216 लाना है, मतलब 9 से चेक कर ले रहे हैं। तो 240 में हमने 24 घटाया 216 आ गया। तो हमें कोई टेबल याद नहीं है, बस ट्रिक से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 49 प्राप्त हुआ। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर ए, 15 का ए 49।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 बोल रहा है किसी संख्या को 27 के स्थान पर 72 से भाग देने पर भागफल 24 प्राप्त होता है, सही उत्तर क्या है। किसी संख्या को 27 मान लेते हैं, वो संख्या है हमारा, वो संख्या मान लिए एक्स है, तो उसमें भाग देने को बोल रहा है 27 के स्थान पर। किसी संख्या को 27 के स्थान पर 72 से भाग दिया गया, मतलब देने को कहा गया 27 से, लेकिन कर दिया 72 से, संख्या को उलट करके कर दिया। ब्लर हो जा रहा है अपने से, हाँ क्लियर हो गया। हाँ, तो x में बताया गया 27 से करने के लिए, लेकिन उसने कर दिया 72 से। और भागफल क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट, यहाँ पर भागफल हमें बोल रहा है कि सवाल में बोल रहा है कि 24 प्राप्त होता है, 24। तो यहाँ पे 72 से भाग दिया हुआ है, तो 72 में गुना कर देंगे। 72 चूँकि ये भाजक है और ये x भाज्य है जिसमें भाग करना है, तो हमारा 72 भाज्य है, भाजक है, और ये हमारा भागफल है। इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, और जब x का वैल्यू आ जाएगा उसमें हम 27 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, गुना करके देख लेते हैं। 72 गुने 24, 7 दूना 14, 144, सॉरी 72 24 288। मतलब यहाँ पे हमने देख लिया कि 72 है, उसमें 4 से गुना कर दिया, तो 72 दूना 144, और 44 144 गुना 2, तो 2 गुना कर दिए, 288 हो गया। फिर 72 से 2 में गुना कर दिए, तो 72 दूना 144, 8 8 4 12 का, तो मन में 1 4 2 6 1 7 1 1728। एक्स का वैल्यू हमें 1728 प्राप्त हुआ। अब बता रहा है कि ये जो कहा गया था, ये कहा गया था और उसने ये किया, तो हमें x का वैल्यू निकल गया। अब जो कहा गया था उसमें 27 निकालना है, जो x का वैल्यू हमें आ गया, जो कहा गया है उसी संख्या से भाग देंगे। कहा गया इसमें उस संख्या में 27 से भाग देना है, तो हम यहाँ पर 27 से भाग दे देंगे और देखेंगे कि कैसे कट रहा है। काटने का सिंपल नियम है कि जब सभी संख्याओं, देखिए कि ऊपर में लास्ट में सम है, 2 4 6 8 सम है, नीचे में विषम है, तो हम यहाँ पे एक नियम अप्लाई करेंगे। जब सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाए ऊपर नीचे, तो कट सकता है। जैसे 7 और 2 9, 3 से कट जाएगा। ऊपर देख लेते हैं, 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18, 3 से 18 भी कट जाएगा, मतलब ऊपर नीचे 27 से कट जाएंगे। तो हमें 27 का टेबल याद नहीं है, तो छोटे छोटे 2-3 राउंड में इसको काट लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेश लिख देते हैं 1728/27। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 9 बार में, और यहाँ पे 3 से 3 5 15, 2 गया, 3 7 21, 1 गया, 3 6 18। फिर हम देखेंगे कि 6 और 7 13 और 5 18, 3 से कट जा रहा है, 9 भी 3 से कट जा रहा है, तो इसको 3 से फिर काट देंगे। तो 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 9 27 और 3 दूना 6, मतलब यहाँ पे हमको 192/3 आ गया। फिर हम देख रहे हैं कि 3 से कटेगा या नहीं। 9 1 10 और 2 12, अभी कट जाएगा। 3 से काट दे रहे हैं, 3 6 18 और 3 चौके 12। हमें क्या प्राप्त हुआ, भागफल हमें क्या प्राप्त हुआ, संख्या तो हमें 1728 प्राप्त हुआ था। यहाँ पे बोल रहा है कि भागफल क्या प्राप्त होता, उस संख्या में 27 से भाग देते तो हम
हमें 64 प्राप्त हुआ, हमें भागफल 64 प्राप्त हुआ। उत्तर हमारा 64 देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। बी में है, देखिए यहाँ पे बी में अवेलेबल है। अगर संख्या पूछता तो 1728 होता आंसर, लेकिन वहाँ पे पूछ रहा है कि उस संख्या में 27 से भाग देने पर कितना भागफल आएगा, तो 64 आएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। ये बिल्कुल ऑप्शन बेस पर सवाल है, टाइप 7 क्वेश्चन 17-18। तो हम इसमें ऑप्शन पर देखेंगे, चूँकि सवाल दो टाइप के होते हैं। जैसे एक होता है ओपन क्वेश्चन और एक होता है क्लोज क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन के कई सारे उत्तर होते हैं, तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि उनमें से कौन सा ऑप्शन अप्लाई हो रहा है, तो वो उत्तर हम टिक कर देते हैं। एक होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन, जिसके सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होते हैं। जैसे 5 और जोड़ 3 बराबर 8, 5 और 3 को जोड़ने पर 8 होंगे, सिर्फ एक ही उत्तर है। लेकिन वही सवाल पूछे, जैसे कि हम ले रहे हैं, सवाल पूछे कि 5 और 3 कितना होगा, तो हमारा सिंपल सा उत्तर होगा कि 8 होगा। ये हो गया क्लोज क्वेश्चन। हम कभी कभी भूल जा रहे हैं कि छोटा लिख रहे हैं, फिर याद आता है तो फिर बड़ा लिख देते हैं। अब ये हो गया क्लोज क्वेश्चन, मतलब इसके एक ही उत्तर होंगे। और एक होता है फ्री क्वेश्चन, उसके बहुत सारे उत्तर होते हैं। जैसे इसी सवाल को हम एक क्लोज बना दिया, इसी को ओपन क्वेश्चन बना दे रहे हैं। आठ कितना जोड़ा जाए कि 8 हो जाएगा, तो हमारे बहुत सारे उत्तर हैं। 1 जोड़ 7 बराबर 8, 2 जोड़ 6 बराबर 8, 3 जोड़ 5 बराबर 8, 4 जोड़ 4 बराबर 8, -5 जोड़ 13 8। तो इस तरह से बहुत सारे इसके ऑप्शन उत्तर हो जाएंगे। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारे सवाल को सेटिस्फाइड कर रहा है। जो परीक्षा एग्जामिनर क्वेश्चन सेट किया हुआ है, वो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर अप्लाई कौन सा हो रहा है, उसको हम चयन करेंगे, ना कि अपने मन से। अपने मन से सिर्फ जानना है, उत्तर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन से देना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है नहीं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के ऑप्शन पर ध्यान देंगे और उसका टिक कर देंगे। तो आप मेरे ख्याल से क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन जान गए होंगे। तो टाइप 7 इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया हुआ है, देख ले रहे हैं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम का प्रत्येक अंक वह संख्या 9 है, वह संख्या कौन सी है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जब किसी संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम का प्रत्येक अंक 9 है, वह संख्या कौन सी है। मतलब ये यही बात कर रहा है कि कोई संख्या है जिसमें 13 से गुणा कर रहे हैं, तो उसका प्रत्येक जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा, उसका प्रत्येक संख्या 9 9 9 9 होंगे। मतलब सिर्फ और सिर्फ 9 वाला डिजिट ही होगा, इसमें 9 के अलावा कोई अंक नहीं होगा। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे संख्याएं होंगे जिसमें 13 से गुणा करने पर शायद 9 9 आ जाते होंगे। तो हम ऑप्शन पर मुख्य फोकस करेंगे। अब देख लेते हैं ऑप्शन ए में 76 8 23, 76 823। इसमें हम 13 से गुना कर ले रहे हैं, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 8 तिरिका 24 के 4 मन में 2, 6 तिरिका 18 2 20 के 0 मन में 2, 7 तिरिका 21 2 23, 76 823, 76 823। अच्छा, मैं इधर से लिखा हूँ, आप इधर से मत लिखिएगा, क्योंकि हम मन में डिजिट को गिनती कर लिए और इसको भी गिनती कर लिए, उसके बाद से हमने एडजस्ट किया। आप इधर से लिखेंगे तो शायद 9 का नीचे आ जाए और आपका
मैथ गड़बड़ हो जाए काउंट करने में। तो यहाँ पे 9 हो गया, 6 3 9, 4 2 6, यहाँ पे 6 आ गया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि हमारा पूरा का पूरा डिजिट 9 ही होना चाहिए, बीच में कोई ऐसी दूसरा संख्या नहीं आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया। हम फिर ऑप्शन बी चेक करेंगे। ऑप्शन बी दे रहा है 75 9 23, 75 9 23, 75 9 23। इसमें हम फिर 13 से गुना करेंगे। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 9 त्रिके 27 के 7 मन में 2, 5 तिया 15, 2 17 के 7 मन में 1, 7 त्रिके 21 1 22, और 75 9 23, 75 9, फिर इसको हम जोड़ ले रहे हैं। 9 6 3 9, 7 2 9, 9 7 16 का 6 मन में 1, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी गलत हो गया, 6 आ गया इसमें भी। और फिर हम ऑप्शन सी चेक करेंगे। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही बन सकता है। ऑप्शन में दिया हुआ है सी, चूँकि ए और बी गलत हो गए। अब ऑप्शन सी में आते हैं। 76 9 23, 76 9 23 आपको दिखाई दे रहा है, 76 9 23। अब हम देख रहे हैं 76 9 23, इसमें हम 13 से गुना करेंगे। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 9 त्रिके 27 के 7 मन में 2, 6 त्रिके 18, 2 20 के 0 मन में 2, 7 त्रिके 21 2 23, 76 9 23, 76 9 23, 9 6 3 9, 7 2 9, 9 का 9, 6 3 9, 7 2 9, मतलब हमारी पूरा डिजिट जो है 9 आ गया। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। तो हम इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है सी, उसको टिक कर देंगे, हमारा उत्तर सी होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं। जब किसी संख्या को 7 से गुना किया जाता है तो प्राप्त परिणाम का प्रत्येक अंक 6 है, वो कौन सी संख्या है? तो हमने ये बता दिया, आप भी बना सकते हैं। थोड़ा आप भी बनाते रहिएगा तो आपको भी बेहतर और समझ बनती रहेगी। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है, इसको आप बना लीजिएगा। अब आते हैं टाइप 8 में। यहाँ पर एक छात्र, गला बैठ जा रहा है बोलते बोलते। टाइप 8, बस क्वेश्चन को आप समझ गए, गुना भाग करने को बोल रहा है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, हमने पहले ही आपको समझा दिया था। बस इसके लैंग्वेज को आप समझ गए, क्वेश्चन हल हो गया। यहाँ पर बोल रहा है एक छात्र को किसी संख्या में 27 से गुना करने को कहा गया, मतलब कहा गया है, ये वास्तविक है, और कर दिया होगा अपने मन से, वो वास्तविक नहीं है। तो हमें जो कहा गया उसको कोड करना है। किसी संख्या में 27 से गुना करने को कहा गया, परंतु वह उसमें 72 से गुना कर दिया। तो बात गुना करने को कहा गया था, कहा गया, कर दिया, संख्या में 72 से गुना कर दिया। प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 1350 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, उत्तर नहीं पूछ रहा है, चूँकि यहाँ पर पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात करें, या x के वैल्यू ज्ञात करने को बोल रहा है, न कि उसमें 27 से गुना करके। 27 से गुना करके रिजल्ट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे परिणाम क्या हुआ, यहाँ पर संख्या पूछ रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ x का मान ज्ञात करके टिक कर देंगे ऑप्शन को। देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 1350, एक बार हम देख ले रहे हैं। हाँ सही है, 1350। तो हम इसको बोला गया था x में
27 से गुना करने को और अपने मन से कर दिया 72 से, तो अंतर हमें 1350 हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे 27 में x से गुना करने को गया कहा गया, तो 27x हो गया और यहाँ पर 72x हो गया। 72 में x से गुना करेंगे 72x हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर हमें 72x माइनस 27x का अंतर दिया हुआ है 1350। तो हम 72 में से 27 घटा लेंगे, तो हम 27 जनरली घटाते हैं, तो हम अपने घटाने का बता रहे हैं। 27 और 3 30, 20 50, 20 70 और 2 72, 20 40 45, मतलब 45x बराबर 350। आप घटा सकते हैं, हम अपने हिसाब से घटाते हैं, आप अपने मन से घटा सकते हैं। हम सिंपली छोटे छोटे अंकों में तोड़कर फट से जोड़ लेते हैं, और आप भी जनरली याद है तो कर सकते हैं, हमें तो याद नहीं रहता है। तो 72 में 27 घटाने पर हमें 45x प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 45 को नीचे भेज करके काट दें या ऊपर ऊपर काट देंगे। 45 दिया 135 और 0 का 0, x का वैल्यू हमें 30 प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन हम देखेंगे कि ऑप्शन हमें 30 कहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए देखेंगे, 30 हमारा यहाँ पे आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक छात्र किसी संख्या में 63 से गुना कहने को कहा गया। किसी संख्या में, फिर इसको हम नोट कर लेते हैं। किसी संख्या में 63 से गुना करने को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया, परंतु वह उसमें 36 से गुना कर दिया। 36 से गुना कर दिया, 36 x में 36 से गुना कर दिया। ब्लर क्यों हो जा रहा है यार, एक ही बात। अब यहाँ पे वास्तविक परिणाम से 1080 कम था, कम होगा ही, क्योंकि बड़ा संख्या से गुना करने को कहा गया था, छोटा से कर दिया होगा, कर दिया है, तो ऑलरेडी परिणाम तो कम आएंगे ही। क्योंकि किसी भी संख्या में 63 से गुना करेंगे तो, और किसी संख्या में 36 से गुना करेंगे तो परिणाम बड़ा संख्या से गुना करने पर बड़ा आएगा, छोटा संख्या से गुना करने पर छोटा ही आएगा। तो यहाँ पर उसको बोला गया था 63 से गुना करने को, लेकिन उसने क्या कर दिया कि 36 से गुना कर दिया। तो इसका जो अंतर प्राप्त हुआ है हमें, वो देख लेते हैं। 1080, जैसा कि आप अपना असाइनमेंट में देख रहे होंगे, क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप वहाँ से देख लीजिएगा। 1080 अंतर दिया हुआ है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। हाँ, 1080 कम था, 1080 दिया हुआ है। तो अब हमें ज्ञात करना है, तो 63x अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पे 36x 1080 या कट जा रहा है यहाँ पे। हाँ, तो 63 में 36 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 36 4 40 और 20 60, 36 4 40 20 60 और 3 63, मतलब यहाँ पे टोटल 27x हो रहा है। अब हम देखेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए 27 में कितने से गुना करेंगे कि 108 आ जाए। 7 चुके 28, 7 के मल्टीपल में सिर्फ 4 से गुना किया जा सकता है, तभी 8 आएगा लास्ट डिजिट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से गुना कर दिए, 27 चौके 108 और 0 का 0, x का वैल्यू हमें 40 आ गया। हम आपको आगे गुना करने के बताएंगे, आप फट से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये संख्या किससे किससे कट सकती है, इसके अंत डिजिट कौन से होंगे, जो हम आगे सवाल आएंगे तो हम बता देंगे। अभी बताएंगे तो दही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे 20 नंबर था। देखिए यहाँ पे हमारा x का वैल्यू हमने ज्ञात कर लिया है, तो सही उत्तर बोल रहा है,
तो हमें सही उत्तर ज्ञात करने के लिए हमें x में 63 से गुना करेंगे, मतलब जो पूछा गया है उस संख्या से गुना कर देंगे तो हमें सही उत्तर प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे संख्या पूछता तो हम संख्या बताते, 40 यहाँ पर आया है संख्या, 40 हम बता देते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सही उत्तर क्या होता, मतलब जिसमें उस संख्या में जितना बताया गया था उससे गुना करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता वो क्या होता। तो हम 63 में 40 से गुना कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर अब देखते हैं 40 में 3 से गुना किए 120, और फिर 40 में 6 से गुना किया, 6 चौके 24, 240, 4 1 5 2, 2520। ऑप्शन देखते हैं, हमें 2520 गुना करने पर मिला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन बी 2520। तो हम अब मेरे ख्याल से आप समझ ही रहे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। अभी थोड़ा लाइन हमारे यहाँ लाइट कटा हुआ है, बारिश हो ना हो, मौसम अंधेरा होना चाहिए, लाइन पहले कट जाता है, इसलिए हम इस क्लास को 1 ही घंटे के लिए बना रहे हैं। लाइट नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। हम क्वेश्चन नंबर 21 को बनाने से पहले आपको कुछ हिंट्स देना चाहेंगे, और हिंट्स कोई बड़ा नहीं है, 1 लाइन का है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे किसी संख्या में, मान लीजिए वो संख्या 8 है, उसमें बोला जाए कि इस संख्या में 1/2 से भाग कर दिया जाए तो क्या होगा। तो इसको फ्रेश लिख देते हैं। जैसे कोई संख्या है 4, इसमें बताया जाए कि 1/2 से भाग देने पर क्या होगा। तो आप सिंपली देखिए, जब 1/2 यहाँ पे 4 में 1/2 से भाग देने को बोला गया, तो आप इसको उलट सकते हैं, गुना के फॉर्म में इसको उलट सकते हैं। जैसे 4 गुने 2/1, मतलब यहाँ बट्टा जो नीचे था 1/2, इसको हमने उलट करके गुना का फॉर्मेट में ला दिया। अगर ये गुना का फॉर्मेट में रहेगा और हमें आवश्यकता लगेगी तो हम 4/1/2 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिंपली आपको समझना होगा। हम इसको एक और उदाहरण दे करके आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 में 1/2 से भाग दिया गया है, तो 1/2 से भाग दीजिए तो क्या प्राप्त होगा। 4 में 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो आधा से 4 काटिएगा तो कितने मर्त में कटेगा, 8 बार में कटेगा। आधे से 4 को काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, एक। अगर एक संख्या में 2 हाफ होंगे, मतलब 0.5 जोड़ 0.5 बराबर 1 होंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 दूना 8 हो जाएंगे। इसी तरह सिंपली हम बता रहे हैं, इसी तरह हम 8 उत्तर हमारा आ गया। यहाँ पर 4 दूना 8, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सेम है। बस इसको हम फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, उत्तर वही रहेगा, और लिखने का हमारा केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो रहा है। मतलब अगर कोई कहे 2 में 1/2 से भाग दिया जाए, तो हम इसको डायरेक्ट इतना लंबा करने के बजाय हम इसको उलट करके गुना में लिख देंगे, 2/1, मतलब 2 दूनी 4। अगर कोई कहे 2 में 1/2 से भाग देने के लिए, इसका मतलब हुआ कि वो 4 संख्या बोल रहा है, और ये हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, इसको हम एक फॉर्मेट में बदल देते हैं ताकि हमें सहूलियत हो गुना भाग करने में। बस इसी आधार पर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है जो हम बता रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है, एक छात्र किसी संख्या में 5/11 से गुना करने को कहा गया। जैसे कि वो संख्या मान लेते हैं
x है इसमें 5/11 से गुना करने को कहा गया, परंतु वह उसमें 5/11 से भाग दे दिया, परंतु वह 5/11 से भाग दे दिया। जब 5/11 से भाग दे दिया, प्राप्त परिणाम वास्तविक से 192 ज़्यादा थी, संख्या ज्ञात करें। तो हमें देखना पड़ेगा कि x में 5/11 से भाग दिया जाए, इसको एक फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, x गुने 11/5 लिख सकते हैं। कोई इसमें डाउट मेरे ख्याल से आपको नहीं होना चाहिए। इसको बट्टा में है तो उसको नीचे वाले संख्या को उलट करके हम उसको गुना में कर सकते हैं, और गुना में होगा तो हम अपने कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए उसको उलट करके हम भाग में कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, इसमें मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और कुछ हिंट्स हम पहले भी दे चुके हैं। तो इस पे 2-4 अपने से एग्जाम्पल लेकर भी डाउट अगर हो तो क्लियर कर लीजिएगा, हालांकि नहीं होना चाहिए था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक छात्र में इतना से कहा गया, परंतु उसने इतना से भाग दे दिया, प्राप्त परिणाम 192 ज़्यादा था। मतलब ये कहा गया, वास्तविक ये हो गया, कर दिया अपने मन से ये वाला। तो अंतर कितना है? 192 का अंतर है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें यहाँ पे बोला जा रहा है, तो हम x का वैल्यू निकालेंगे, ना कि गुना करके परिणाम निकालेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है। 5x बट्टे 11, यहाँ पर 11x बट्टे 5। 11 में ऊपर ऊपर गुना कर दिया, चूँकि इसके बट्टा में 1 है तो लॉसा 5 का 5 ही हो गया, और 11 का 11x हो गया। इसके भी बट्टा में 1 है, 11 का 11 और 5 का 5x। अब इसका अंतर हमें 192 दिया हुआ है। x का वैल्यू ज्ञात करना है, बस एलसीएम ले करके गुना भाग कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समअपवर्तक। तो 11 और 5 में कोई भी कॉमन नहीं है तो गुना कर लेंगे, 11×5 = 55। इसको हम आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। लसन निकालना तो आपको शायद आता ही होगा, जैसे 2, 8, 20। इसका अगर लॉसक कहे निकालने के लिए हम आपको हिंट्स में बता रहे हैं, तो 2 एकम 2 चौके 8, 2 2 20, फिर 2 से भाग देंगे 1, 2, 5, तो 5 दूना 10, दूना 20, दूनी 40। मतलब एक 40 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसको 2, 8 और 20 से काटा जा सकता है। इससे कोई भी छोटी संख्या कोई भी नहीं है जो 2, 8 और 20 से एक साथ कर सके। तो ये हमारा लोअर कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक उसी प्रकार 11 और 55 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम सिंपली इसको गुना कर लेंगे, तो हमारा 55 हो गया। मतलब इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं है जो 11 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। सबसे छोटा हमारा 55 हो गया। तो 55 में 11 से भाग देंगे तो 5 आया, 5वां, इसमें 5 से गुना कर लेंगे, 5वां 25x। यहाँ पर आप देखिएगा 11×5 = 55 हो गया, और यहाँ पे कोना कानी समझते हैं ना, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 5वां 25 और यहाँ पे 11 एग्री है, 121 x। तो 121 में 25 का घटा लेंगे तो हमें होगा 96x। 121 में 25 घटा लेंगे तो 96x। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे निगेटिव नहीं है।
तो आपको हम बता दें कि निगेटिव यहाँ पे घटाने को नहीं बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। अंतर में बड़े से छोटे में घटाते हैं। जब इसको अंतर बोला जाता है। जैसे कि 10 में 20 घटाने को कहें तो -10 होगा, लेकिन वही 10 और 20 का अंतर कहें तो हमारा अंतर 10 ही होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोनों का अंतर बता रहा है क्वेश्चन में, तो हम अंतर निकाल रहे हैं। निगेटिव यहाँ पे अंतर में निगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव रहता है हमेशा, अंतर पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव अंतर नहीं हो सकता।